दूल्हा बारात लेकर आता है अपने दुल्हन के घर और उसकी होने वाली दुल्हन अपने प्रेमी के संग शारीरिक संबंध बनाती है और फरार हो जाती है। जब दूल्हा जयमाल पे जाता है तब दुल्हन को बुलाया जाता है तो पता चलता है कि दुल्हन घर छोड़ के फरार हो गई अपने प्रेमी के साथ। दोस्तों, जब ये दूल्हा सुनता है तो उसके पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है। और ये जब आप पूरी कहानी सुनेंगे तो सुनने के बाद आप बहुत ही ज़्यादा हैरान हो जाएंगे और परेशान हो जाएंगे। आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, आप लोगों को इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। दोस्तों, यह वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुरू करते हैं आज की नई कहानी। दोस्तों, यह कहानी उत्तर प्रदेश की एक छोटे से गांव की है। उस गांव में एक घर रहता है और उस घर में पूजा नाम की लड़की रहती है और उसके मम्मी पापा रहते हैं और उसका एक भाई रहता है। पूजा की उम्र 23 साल रहती है और पूजा देखने में बहुत ही ज्यादा सुंदर रहती है। पूजा के मम्मी पापा उसके लिए लड़का देखते हैं तो लड़के वाले बहुत ही ज्यादा दहेज मांगते हैं। ये लोग गरीब रहते हैं और वो शादी के लिए मना कर देते हैं। दोस्तों, ये लोग 2-4 लड़के ऐसे देखते हैं और सभी लोग दहेज के चक्कर में जो है कि शादी कैंसिल हो जाती थी। दोस्तों, पूजा के मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा गरीब रहते हैं, इसीलिए वो लोग शादी नहीं कर पाते हैं। एक दिन की बात है, पूजा की उसी गांव में एक भाभी लगती है। वो पूजा के मम्मी पापा के पास आती है और बोलने लगती है कि एक हमारे गाँव में भाई लगता है, उसके साथ पूजा की शादी करा दो। वो लोग बहुत ही ज़्यादा अमीर हैं और बहुत ही अच्छे घराने के हैं। दोस्तों, उसके मम्मी पापा हाँ बोल देते हैं और जो है कि उसको बोलते हैं कि देखो, हम लोग दहेज नहीं दे पाएंगे। दहेज के चलते काफ़ी शादी कट गई है। वो औरत बोलती है कि नहीं, वो लोग दहेज नहीं लेंगे, उनको एक सुंदर अच्छी लड़की चाहिए जो परिवार उनका संभाल सके। दोस्तों, वो लोग दोनों लड़की लड़के वाले आपस में बात करते हैं और बात करने के बाद देख देखा होता है और लड़की लड़के को पसंद कर लेती है और लड़का जो है कि लड़की को पसंद कर लेता है। दोस्तों, उनकी शादी 6 महीने बाद फिक्स हो जाती है और दोनों पक्ष के लोग शादी की धूमधाम से तैयारी करने लगते हैं। पूजा के मम्मी पापा शादी से बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। वो लोग सोचते हैं कि मेरी बेटी का भाग खुल गया है, इसीलिए इसकी बहुत ही अच्छे घर में शादी हो रही है। दोस्तों, धीरे धीरे करके ऐसे ही 2-3 महीने बीत जाते हैं। शादी के लगभग जो 2 महीने बचते हैं तो एक दिन की बात है, शादी के लगभग 2 महीने बचे रहते हैं तो एक दिन की बात है, पूजा के गांव में एक बारात आती है। पूजा भी बढ़िया से सज संवर के उस बारात में जाती है जयमाल देखने के लिए और पूजा के ऊपर एक लड़के की नज़र पड़ जाती है। दोस्तों, वो जब पूजा को देखता है तो पूजा के देखते ही बहुत ही ज़्यादा दीवाना हो जाता है। दोस्तों, पूजा इतनी सुंदर रहती ही है कि उसको देखकर वो बहुत ही ज़्यादा पागल हो जाता है। वो डायरेक्ट आता है पूजा के पास, बोलता है कि तुम मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छी लग रही हो, मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। दोस्तों, जब ये पूजा सुनती है तो उस लड़के के ऊपर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाती है। बोलती है कि तुम मुझे ऐसी उसी लड़की समझ रखे हो, मेरी शादी होने वाली है कि 1.5 महीने में। दोस्तों, वो लड़का सुनते ही बिल्कुल खामोश हो जाता है और उसको अपना नंबर दे देता है। दोस्तों, बोलता है कि मेरा नंबर ले लो, मुझसे तुम एक बार बात कर लेना, उसके बाद तुम कहीं भी शादी करो, मुझसे मतलब नहीं रहेगा। पूजा नंबर नहीं लेती है और वो लड़का जबरदस्ती उसके हाथ में नंबर पकड़ा देता है। दोस्तों, वहां से वो चला जाता है। अगला दिन होता है, पूजा सोचने लगती है कि मैं उस लड़के से बात करूं या ना करूं। उस लड़के से वैसे ही बात करके मुझे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला क्योंकि मेरी एक ही 1.5 महीने में शादी होने वाली है। दोस्तों, पूजा सोचते सोचते एक बार अपने मन में सोचने लगती है कि वो बेचारा इतने प्यार से बोल रखा है, आखिर एक बार उससे बात ही कर लेती हूँ। दोस्तों, पूजा उसके पास फ़ोन मिलाती है तो लड़का जब फ़ोन उठाता है, वो लड़का बोलता है कि मुझे विश्वास था कि तुम मेरे पास फ़ोन करोगे। पूजा बोलती है मेरे पास टाइम नहीं है, जो बोलना है जल्दी बोलो। वो लड़का भी पूजा को आई लव यू बोल देता है और पूजा मुस्कुराने लगती है, बोलती है कि तुम्हें ये सब बोलने का कोई फ़ायदा नहीं है, मेरी एक ही 1.5 महीने में शादी होने वाली है। तब वो लड़का बोलता है कोई बात नहीं, तुम अपनी शादी करो, लेकिन इतनी बात याद रखना कि मैं तुम्हारे लिए कुंवारी ज़िंदगी भर मर जाऊंगा। दोस्तों, ये जब पूजा सुनती है तो सुनने के बाद इसको थोड़ा सा अजीब लगता है और सोचने लगती है कि मेरे ऊपर कोई इतना कैसे दीवाना हो सकता है। दोस्तों, वो तुरंत फ़ोन रख देती है। अगला दिन लड़का फ़ोन करता है और फ़ोन करने के बाद फिर उसको आई लव यू बोलता है। दोस्तों, पूजा फिर गुस्से होकर फ़ोन रख देती है और ये लड़का इसके पास बार बार फ़ोन करने लगता है। दोस्तों, पूजा बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाती है और वो लड़का बोलता है कि तुम मुझसे थोड़ा बहुत बात कर लिया करो, अपनी शादी तुम कहीं भी करो, मुझसे मतलब नहीं है। दोस्तों, पूजा उसकी बातों में आ जाती है और उससे बात करने लगती है। ऐसे धीरे धीरे बातें करके वो लड़का पूजा को अपने बस में कर लेता है और जीने मरने की कसमें खाने लगता है। दोस्तों, पूजा उसकी बातों में आ जाती है और पूजा भी उस लड़के के ऊपर दीवानी हो जाती है। दोस्तों, ये बात पूजा के घर वालों को बिल्कुल नहीं पता चलता है और पूजा उस लड़के से इतनी ज़्यादा बात कर लेती है, ये बात इतनी ज़्यादा आगे बढ़ जाती है
कि दोनों साथ में जीने मरने की कसमें खा लेते हैं। दोस्तों ऐसे ही 2-4 दिन बीतता है। एक दिन की बात है, पूजा के मम्मी पापा इतने ज़्यादा खुश होते हैं। पूजा की शादी में बहुत सारा लोग कर्ज लेकर उसकी शादी धूमधाम से करने के लिए सारा सिस्टम कर देते हैं, जयमाल का सिस्टम कर देते हैं, धूमधाम से पूरा वीआईपी व्यवस्था लोग कर देते हैं। पूजा के मम्मी पापा भले से ही गरीब रहते हैं, लेकिन वो लोग सोचते हैं कि मेरी एक ही बेटी है, उसकी धूमधाम से शादी कर देंगे। अगर ज़्यादा कर्जा भी हो जाएगा तो धीरे धीरे हम लोग कर्जे को भर देंगे। और जो लड़के वाले होते हैं वो लोग बहुत ही ज़्यादा खुश होते हैं और वो भी धूमधाम से तैयारी लोग करने लगते हैं। दोस्तों शादी को जस्ट 15 दिन बचते हैं। एक दिन की बात है, धीरे धीरे रिश्तेदार घर पे आना चालू कर देते हैं। दोस्तों ऐसे ही कुछ दिन बीतता है, शादी को जस्ट अब 4-5 दिन बचते हैं। शादी से पहले जो भी प्रोग्राम होता है वो लोग बहुत ही धूमधाम से करना स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों शादी से 2 दिन पहले पूजा का बॉयफ्रेंड उसके पास फ़ोन करता है, बोलता है कि मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, मिलने के बाद कुछ बात कर लूँगा, उसके बाद चला जाऊँगा। दोस्तों पूजा राजी हो जाती है और उस लड़के को अपने घर के बगल में ही बुला लेती है। दोस्तों वो लड़का सीधे आता है, पूजा उस लड़के के पास जाती है और जाने के बाद दोनों आपस में खूब बात करते हैं और मस्ती करते हैं। दोस्तों लड़का उसको संबंध बनाने के लिए बोलता है तो मना कर देती है, बोलती है कि नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगी, मैं शादी होने के बाद अपने पति के साथ ये सब करूँगी। दोस्तों वो लड़का वहीं पर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है कि तुम शादी करोगी सिर्फ मुझसे, अगर तुम मुझसे शादी नहीं करोगी तो मैं अपनी जान दे दूंगा। दोस्तों पूजा बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है और उस लड़के की बात में आ जाती है और उसी टाइम लड़के के साथ जीने मरने की कसम खा लेती है। दोस्तों वहाँ पर वो दोनों मिलकर शारीरिक संबंध बनाते हैं और शारीरिक संबंध बनाने के बाद दोनों अपना खूब कसमें उसमें खाते हैं और जो कि लड़का अपना चला आता है। घर पे आने के बाद उसके पास फिर फ़ोन करता है पूजा के पास, बोलने लगता है कि तुम मेरे साथ जो है कि शादी के दिन ही भागोगी। दोस्तों पूजा भी अपने माँ बाप के बारे में बिल्कुल नहीं सोचती है और उस लड़के की बात मान लेती है। दोस्तों अब वो दिन आ गया जब बारात धूमधाम से घर से निकलती है, लोग अपना खुशी के माहौल में नाचते गाते जाते हैं। पूजा के घर वाले भी बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं और बहुत ही धूमधाम से लोग तैयारी किए रहते हैं। पूजा के मम्मी पापा बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं, सोचते हैं कि मेरी बेटी की शादी बहुत ही अच्छे घर में शादी हो रही है, वहाँ पे जाने के बाद ये बहुत ही ज़्यादा खुश रहेगी। दोस्तों बारात आ जाती है घर पे और घर पे आने के बाद लोग अपना धूमधाम से खूब डांस करते हैं और दोनों पक्ष के लोग बहुत ही ज़्यादा खुश रहते हैं। लोग अपना जितने भी बाराती होते हैं अपना खाना पीना बढ़िया से खाते हैं और शादी को लोग एंजॉय करते हैं। धीरे धीरे कुछ घंटे हो जाते हैं, जब रात को 10 बजते हैं तो जयमाल का टाइम आ जाता है। दूल्हा जाता है, जयमाल का फीता काटता है और वहाँ पे बहुत ही खुश होकर वहाँ पे बैठ जाता है। यहाँ पे पूजा अपने बॉयफ्रेंड के पास फ़ोन करती है और उसका बॉयफ्रेंड घर के बगल में आ जाता है। दोस्तों पूजा उसके पास जाती है और वो दोनों मिलकर शारीरिक संबंध बनाने लगते हैं और यहाँ जयमाल का टाइम हो जाता है और दूल्हे की तरफ से जो मालिक रहते हैं वो बोलने लगते हैं कि दुल्हन को बुलाओ, अब जयमाल शुरू किया जाए। दोस्तों जब उसके माँ बाप दुल्हन के पास जाते हैं तो दुल्हन को देखते हैं वो दुल्हन घर में नहीं है। दोस्तों जब पूजा के माँ बाप को पता चलता है कि पूजा दूसरे लड़के के साथ भाग गई है तो बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, वहाँ पे तुरंत रोने लगते हैं। दोस्तों ये बात जब दूल्हे को पता चलती है तो दूल्हा तुरंत वहाँ पर जो है कि गिर जाता है और गिर के रोने लगता है। ये बात धीरे धीरे पूरे घराती और बाराती को पता चल जाती है और वहाँ पे बिल्कुल हड़कंप मच जाता है। पूजा के गांव वाले पूजा को आसपास ढूंढने लगते हैं तो पूजा मिलेगी कहाँ से, पूजा अपने बॉयफ्रेंड के साथ फरार हो जाती है। दोस्तों जब बिल्कुल कंफर्म हो जाता है तो पूजा के मम्मी पापा बिल्कुल ही रोते रोते बेहोश हो जाते हैं और गांव वाले उनको संभालने लगते हैं। दोस्तों इधर दूल्हे वाले लोग बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और लड़के के माँ बाप से बात करते हैं तो लड़की के माँ बाप बहुत ही ज़्यादा उदास हो जाते हैं और बोलने लगते हैं कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते, हमारी बेटी तो हमें जीते जी मार गई, इसीलिए आप लोग बारात लेकर अब अपने घर चले जाइए। दोस्तों ये बात सुनते ही दूल्हे वाले लोग भी बहुत ही ज़्यादा परेशान हो जाते हैं और अपनी जाने की तैयारी करने लगते हैं। दोस्तों यहाँ पे पूजा के मम्मी पापा को रो रो के बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है, ये लोग रोते रोते बिल्कुल बेहोश हो जाते हैं। दोस्तों क्या पता है कि जब एक गरीब माँ बाप अपनी बेटी की शादी करने के लिए इतना ज़्यादा कर्जा ले लेते हैं और बेटी अपने माँ बाप के साथ अगर ऐसा कर दे तो माँ बाप सीधा सी बात है वो लोग तो बुरी हालत में हो ही जाएंगे। दोस्तों पूजा अपने गरीब माँ बाप के साथ इतना ज़्यादा विश्वासघात कर देती है, जो माँ बाप अपनी बेटी की धूमधाम से शादी कराने के लिए
कर्ज से डूब गए थे। दोस्तों, पूजा अपने माँ बाप को इतनी बड़ी चोट देकर वो कहीं भी नहीं खुश रह सकती है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हमें विश्वास है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। फिर मिलते हैं एक ऐसे ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।